समय यात्रा सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है। सोचो, खुद अपनी आंखों से इतिहास के किस्से देखना या भविष्य की एक झलक पाना। क्या हो अगर हम बीते हुए कल को बदल सकें या अपनी किस्मत खुद लिख सकें। सदियों से समय यात्रा ने इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। कहानियों में तो समय यात्रा को अक्सर एक पोर्टल या मशीन से आसान सफर दिखाया जाता है, लेकिन अगर असलियत में समय यात्रा मुमकिन हुई तो ये बहुत ही जटिल और शायद विरोधाभासों से भरी होगी। ऐसा ही एक विरोधाभास है जो समय यात्रा के उलझा देने वाले पहलुओं को उजागर करता है, वो है दादा विरोधाभास। दादा विरोधाभास भौतिकी में एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, खासकर स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरीज में, जो पीछे की ओर समय यात्रा के विचार में निहित जटिलताओं और अंतर विरोधों की पड़ताल करता है। यह एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछता है, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति समय में वापस ट्रैवल करके अपने दादा दादी को कभी मिलने से ही रोक दे। देखने में तो यह साधारण सा सिनेरियो लगता है, पर यह तार्किक विसंगतियों के जाल में फंस जाता है। अगर यात्री के दादा दादी कभी मिले ही नहीं तो उसके माता पिता में से एक का जन्म ही नहीं होगा और नतीजतन खुद यात्री का अस्तित्व ही नहीं होगा। पर अगर यात्री ही अस्तित्व में नहीं है तो वह समय में वापस जाकर अपने दादा दादी की मुलाकात को कैसे रोक सकता है। कल्पना करो, अनन्या नाम की एक लड़की है जिसने टाइम मशीन बनाई है। उत्सुकता और अतीत को बदलने की चाहत में अनन्या समय में वापस जाकर उस भयानक हादसे को रोकने का फैसला करती है जिसमें उसके प्यारे दादाजी की मृत्यु उसके माता पिता के मिलने से पहले ही हो गई थी। अनन्या समय में सफलतापूर्वक यात्रा करती है और अतीत में पहुंच जाती है, ठीक उसी समय से कुछ देर पहले जब उसके दादाजी उस खतरनाक सड़क को पार करने वाले होते हैं। हालांकि जैसे ही अनन्या बीच में आने के लिए तैयार होती है, उसे अपने कार्यों के गहरे प्रभावों का एहसास होता है। अगर वह अपने दादाजी को बचा लेती है तो हो सकता है कि उसके पिता का जन्म ही न हुआ हो और नतीजतन उसका भी नहीं। अनन्या के सामने एक असंभव दुविधा आ जाती है, अतीत को बदलना और संभावित रूप से अपने अस्तित्व को मिटा देना या समय रेखा को वैसे ही रहने देना जैसे वह है, भले ही इसका मतलब उसके दादाजी को खोने का दुख सहना हो। शीत है। सेक्शन 4, पोटेंशियल रेजोल्यूशंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस। दादा विरोधाभास ने दशकों से भौतिकविदों और दार्शनिकों को उलझाए रखा है, जिससे विभिन्न प्रस्तावित समाधान और व्याख्याएं सामने आई हैं। एक संभावना नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है, जो बताता है कि समय यात्रा में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड विसंगतियों को रोकने के लिए खुद को सही कर लेता है। इस दृष्टिकोण से अतीत को बदलने के अनन्या के प्रयासों को कई सारी संयोगिक घटनाओं द्वारा विफल कर दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि समय रेखा सुसंगत रहे। एक और संभावना पैरेलल यूनिवर्सेस या ऑल्टरनेट टाइमलाइंस का अस्तित्व है। इस सिनारियो में अनन्या की हरकतें उसके अपने अस्तित्व को मिटा नहीं देंगी, बल्कि एक ब्रांचिंग टाइमलाइन बना देंगी जहां उसके दादा जीवित रहेंगे, लेकिन उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन अपरिवर्तित रहेगी। यह मल्टीवर्स व्याख्या कॉजेलिटी का उल्लंघन किए बिना समय यात्रा में अधिक से अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देती है। सेक्शन 5, टाइम ट्रैवल एंड द फैब्रिक ऑफ रियलिटी। दादा विरोधाभास यद्यपि काल्पनिक है, हमें समय यात्रा के गहन निहितार्थों और वास्तविकता के ताने बाने को बाधित करने की इसकी क्षमता का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य की परस्पर वर्बुंडनहाइट और समय के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है। हालांकि हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि समय यात्रा संभव है या नहीं, या इसके वास्तविक परिणाम क्या हो सकते हैं। दादा विरोधाभास उन विशाल रहस्यों की याद दिलाता है जो ब्रह्मांड अभी भी समेटे हुए हैं और हमारी समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ करते समय सावधानी पूर्वक विचार करने के महत्व को दर्शाता है। यह सवाल पूछता है, अगर हम समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए।